स्नो वाइट और 7 बौने। एक ज़माने में बहुत दूर एक शानदार महल हुआ करता था। उस महल में एक बहुत खूबसूरत महारानी रहती थी और उसकी एक यही ख्वाहिश थी कि उसके घर एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हो। ठंड का मौसम था, बर्फबारी हो रही थी। महारानी खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी कि अचानक उनके हाथ में सुई चुभ गई। महारानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। फिर उन्होंने रुई के साथ अपना हाथ साफ किया और उसके बाद उन्होंने ये दुआ मांगी कि मैं चाहती हूँ मेरे घर एक बेटी पैदा हो जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद हो, आंखें तारों की तरह चमकदार हो, जिसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक खूबसूरत सुबह महारानी की दुआ कबूल हो गई। उनके घर एक बहुत ही खूबसूरत बेटी पैदा हुई। महारानी और बादशाह ने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते चले गए, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार ना रह सकी, क्योंकि वो रहमदिल महारानी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी और कुछ दिनों बाद उस महारानी का इंतकाल हो गया। महारानी के इंतकाल पर बादशाह और उनकी बेटी स्नो वाइट बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और बहुत ज़्यादा रोने लगे। कुछ सालों बाद बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी महारानी शक्ल से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत काला था। वो महारानी रोज़ाना अपने जादुई शीशे में देखती और उस शीशे से ये सवाल पूछती कि ये जादुई शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? और वो जादुई शीशा ये जवाब देता है कि आपसे ज्यादा और कौन खूबसूरत हो सकता है? आप ही हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत। महारानी ये जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। महारानी के महल में आते ही महल में सब कुछ बदलने लगा। उस महारानी की हरकतों की वजह से बादशाह की सल्तनत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। उन्हीं मसलों को हल करने के लिए बादशाह को महल से दूर जाना पड़ा। बादशाह सलामत के जाने पर घमंडी महारानी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि उसे अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया। साल पर साल गुजरने लगे और स्नो वाइट बड़ी होकर बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की बन गई। कुछ ही दूर एक शहजादे को नदी में पानी पीते हुए स्नो वाइट की परछाई नजर आई। उस शहजादे ने उस परछाई यानी कि स्नो वाइट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे स्नो वाइट नहीं मिली। उसे बस अपने आसपास कुछ परिंदे ही नजर आए। एक दिन महारानी ने दोबारा अपने जादुई शीशे से सवाल किया। ये जादुई शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? अरे अब मैं क्या बोलूं? स्नो वाइट आपसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है महारानी। वो वाकई तुमसे बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। जादुई शीशे का जवाब सुनकर महारानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस महारानी ने गुस्से में अपने एक खास सिपाही को बुलाया और उसे एक खतरनाक हुक्म दिया। ये मेरे खास सिपाही, ये खजाने से भरा हुआ डब्बा तुम रख लो और बदले में स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर खत्म कर दो। वो खास सिपाही महारानी के हुक्म की ताबेदारी करते हुए स्नो वाइट को महारानी की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। आओ आओ मेरी प्यारी बेटी स्नो वाइट, मुझे लगता है तुम इस महल में रह रहकर बोर हो गई हो।
जाओ मेरे इस हाथ सिपाही के साथ जाकर जंगल की सैर करके आ जाओ और थोड़ी ताजी हवा का मजा ले लो। मेरा हाथ सिपाही तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा। महारानी का खास सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में लेकर आ गया। सिपाही को वो करना था जो उस महारानी ने हुक्म दिया था, यानी कि स्नो वाइट का खात्मा। महारानी के खास सिपाही ने जब स्नो वाइट को जंगल में परिंदों और जानवरों का इतना ज़्यादा ख्याल रखता देखकर स्नो वाइट को ख़त्म ना करने का फैसला किया। सिपाही ने ये फैसला किया कि वो इस स्नो वाइट को इसी जंगल में जिंदा छोड़कर वापस चला जाएगा और महारानी से कहेगा कि उसने स्नो वाइट का खात्मा कर दिया है। शाम को सूरज ढलते ही सिपाही ने स्नो वाइट से कहा कि शहजादी, आप मेरा यहीं इंतजार करें, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। पर सिपाही जी, इस घने जंगल में मैं अकेले क्या करूंगी? शहजादी, आप कुछ देर इंतजार फरमाइए, मैं बस अभी आता हूँ। ये कहकर वो सिपाही शहजादी को उस घने जंगल में छोड़कर महल को वापस लौट जाता है। बेचारी स्नो वाइट को घने जंगल में अकेले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्नो वाइट थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो तब तक रोती रही जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई और रोते रोते वो सो गई। स्नो वाइट सुबह परिंदों की चहचहाती आवाज़ों से उठ गई। स्नो वाइट ने जब आंखें खोली तो उसने अपने इर्द गिर्द छोटे छोटे खूबसूरत परिंदे देखे। स्नो वाइट की आंखें खुलते ही वो परिंदे उड़ने लगे। स्नो वाइट उन परिंदों का पीछा करने लगी। वो परिंदे स्नो वाइट को घने जंगल में एक छोटे से मकान के पास ले गए। उस घर के पास पहुंचकर स्नो वाइट ने बिना घबराए उस घर का दरवाज़ा खोला। स्नो वाइट जब घर के अंदर पहुंची तो उसे वो घर बहुत ज़्यादा छोटा महसूस हुआ, लेकिन वो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। स्नो वाइट ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये घर है किसका। उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि वो कहाँ जाए। उसने उस घर की सफाई करना शुरू कर दी। ला 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 ला। घर की सफाई करने के बाद स्नो वाइट ने उस घर के छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाया। खाना बनाने के बाद उसने खाना खाया। उस घर में बाकी चीज़ों की तरह सोने के बेड भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे। स्नो वाइट बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वो सोना चाहती थी। उसने उन छोटे छोटे बेड्स को एक साथ जोड़ा और उसके ऊपर सो गई। शाम को जिन बोनों का वो घर था वो काम करके जब वापस लौटे तो वो हैरान रह गए कि घर की सफाई सारी हुई है और खाना भी पका हुआ है। बर्तनों से खाने की बहुत ही लजीज खुशबू आ रही थी। तमाम बोने एक एक करके वो खाना देखने आए। उनमें से एक बोना जो सबसे ज्यादा समझदार था वो ये सोच रहा था कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है। मुझे लगता है इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। आखिर किसने ये घर का सारा काम किया है और खाना बनाया है? उनमें से एक बोना जिसका नाम लेजी था वो बहुत ही ज्यादा सुस्त बोना था। उसने कहा कि अगर मैं थोड़ा सा सो जाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ कि गड़बड़ आखिर की किसने है।
साथ के साथ पौने बहुत ज़्यादा थके हुए थे। वो सब पौने अपने कमरे में सोने की गर्ज से चले गए। लेकिन जब वो बोने कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि एक खूबसूरत लड़की उनके बेड पर सो रही थी। तमाम के तमाम बोने उस लड़की के आसपास जमा हो गए। बोनों की आवाज़ों से स्नो वाइट की आंख खुल गई। इतने सारे बोनों को स्नो वाइट अपने आसपास देखकर डर गई और बहुत ज़्यादा घबरा गई। स्नो वाइट ने हिचकिचाते हुए तमाम बोनों से कहा कि मेरा नाम स्नो वाइट है। मुझे आप सब माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। उनमें से सबसे ज़्यादा समझदार बोने ने स्नो वाइट से कहा कि ए खूबसूरत लड़की, तुम्हें हमसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस समझदार बोने ने अपने तमाम बोनों का तारुफ करवाया। हम 7 पौने इस घर में रहते हैं। ये जॉली है, हेनरी, हमसी, डम्सी, ये रेड, मैं, हैम्स और ये ब्लेजी। स्नो वाइट बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास रहने को घर भी मौजूद था और 7 दोस्त भी मौजूद थे। स्नो वाइट ने उन 7 के 7 बोनों को अपनी तमाम कहानी सुनाई और अपनी सौतेली माँ के जुल्म का सारा वाक़या बयान कर दिया। तमाम बोनों को स्नो वाइट की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तमाम बोनों ने स्नो वाइट को अपने साथ रहने के लिए राज़ी कर लिया। ये सुनकर स्नो वाइट भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर स्नो वाइट उन तमाम बोनों के साथ रहने लगी और उनकी मदद करने लगी। स्नो वाइट और तमाम के तमाम बोने बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ थोड़े ही दिन के लिए थी। महल में एक दिन महारानी ने दोबारा जादुई शीशे से वही सवाल किया। ए जादुई शीशे, मुझे ये बताओ कि कौन है सबसे ज्यादा खूबसूरत? और शीशे ने जवाब दिया कि अरे अब मैं क्या बोलूं, लेकिन महारानी, स्नो वाइट आपसे ज्यादा खूबसूरत है। वो वाकई महारानी तुमसे ज्यादा हसीन है। ये सुनकर महारानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो ये समझी थी कि स्नो वाइट तो मर चुकी है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सिपाही ने उसका काम नहीं किया है। फिर महारानी ने खुद ही स्नो वाइट को ख़त्म करने का फैसला किया। हर रोज़ की तरह एक सुबह स्नो वाइट तमाम बोनों को अलविदा कहते हुए काम पर भेजने लगी। उनमें से उसी समझदार बोने ने स्नो वाइट को जाते जाते तमाम वार्निंग्स याद करवाई। स्नो वाइट मेरी प्यारी बच्ची, तुम हमारी वार्निंग्स कभी भी ना भूलना। अगर हमारे पीछे से कोई भी अजनबी आए तो घर का दरवाजा ना खोलना। आप परेशान ना हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, लेकिन आप सब जल्दी घर को वापस लौटने की कोशिश करना। मैं आप सबका इंतजार करूंगी। अलविदा मेरे साथियों, अलविदा। घर का काम खत्म करने के बाद स्नो वाइट रात के लिए खाना बना रही थी कि अचानक उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। कौन है दरवाजे पर मेरे साथियों? क्या तुम लोग हो दरवाजे पर? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे भूख लग रही है। दरवाजा खोल दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। स्नो वाइट ने सोचा कि ये बूढ़ी औरत मेरा क्या नुकसान करेगी। उसने उसकी मदद के लिए दरवाज़ा खोल दिया। ये खूबसूरत लड़की, मैं यहाँ जंगल से गुजर रही थी। ये मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लग गई। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी। स्नो वाइट उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले गई और उसे खाने के लिए खाना दिया। वो बूढ़ी औरत वो खाना
खाने लगी। खाना खाने के बाद वो बूढ़ी औरत स्नो वाइट से कहती है कि शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये मीठे रसीले सेब मौजूद हैं। ये लो मेरी प्यारी बच्ची, ये सेब खाओ। स्नो वाइट ने उस बूढ़ी औरत से वो सेब ले लिया। फिर स्नो वाइट ने उस सेब से एक बाइट लिया, लेकिन बदकिस्मती से वो जहरीला सेब था। सेब का एक ही बाइट लेने पर स्नो वाइट बेहोश हो गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं, स्नो वाइट की सौतेली माँ थी, और वो सौतेली माँ स्नो वाइट को मारने के लिए आई थी। सौतेली माँ स्नो वाइट को वहीं मरता छोड़कर वहाँ से चली गई। शाम को जब 7 के 7 पौने काम खत्म करके घर को लौटे तो वो स्नो वाइट को बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उनमें से समझदार बोने ने वो जहरीला सेब देख लिया। उसने सबसे कहा कि ये एक जहरीला सेब है, और ये जरूर उसी घमंडी महारानी की चाल है। हमारे पीछे से वही आई होगी स्नो वाइट का खात्मा करने के लिए। तमाम बोने स्नो वाइट को घर के बाहर ले गए ताकि ताज़ी हवा में स्नो वाइट बेहोशी से ठीक हो जाए। तमाम के तमाम बोने बहुत ज़्यादा रो रहे थे क्योंकि स्नो वाइट को होश नहीं आ रहा था। वो सब बहुत ज़्यादा परेशान भी थे। खुशकिस्मती से उसी वक्त एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ। ये वही शहजादा था जिसे नदी में स्नो वाइट का अक्स महसूस हुआ था। वो स्नो वाइट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तमाम बोनों ने शहजादे को सारा किस्सा सुनाया कि स्नो वाइट किस तरह बेहोश हुई। शहजादे ने रोते हुए स्नो वाइट को एक किस की। जैसे ही शहजादे ने स्नो वाइट को प्यार किया, स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट को होश में आता देखकर शहजादा और तमाम बोने बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दूसरी तरफ बादशाह सलामत जब महल को वापस लौटे तो उसे घमंडी महारानी की सारी हकीकत का इल्म हो गया था। उन्होंने फौरन से उस जादुई शीशे को तोड़ दिया और महारानी को जेल में बंद कर दिया। शहजादा स्नो वाइट को उसके बाबा के पास वापस ले गया। बादशाह सलामत अपनी बेटी को वापस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एक बहुत बड़ी तकरीब में शहजादे और स्नो वाइट की शादी हो गई। 7 के 7 बोनों ने स्नो वाइट की शादी में शिरकत की और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया। इस तरह सच्चाई की अच्छाई की जीत हुई और बुराई का खात्मा हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक